आज की क्लास में हम लोग उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। इसका ट्रिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम लोग सीख लेते हैं वस्तु का प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं। तो जिस तरह हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे 6 जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह हम लोग उत्तल लेंस में भी पढ़ेंगे। लेंस में उत्तल, दर्पण में अवतल दोनों समान होते हैं लगभग, और दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल ये बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि पहला क्या है, तो उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, उसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि अनंत, ठीक है। सबसे पहले अनंत, अनंत के बाद आता है 2f एवं अनंत के बीच, उसके बाद आता है 2f, उसके बाद f, उसके बाद o आता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये 2f ये सब क्या है। नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। आज हम लोग आरेख खींचना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं नूनू की वस्तु जो है जब अनंत पर हो, तो अनंत का मतलब इधर है, कहाँ है पता नहीं है। जब वस्तु अनंत पर रहेगा, मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण गुजारेंगे, इस तरह से प्रकाश की किरण गुजारे और फोकस से होकर के यहाँ से निकल गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक किरण और नीचे से गुजारिए आप लोग इस तरह से, और इसको इस तरह से कर दीजिए। तो जहां पर दोनों काटा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। आप लोग चाहे तो दो आरेख भी खींच सकते हैं। एक और ले लेते हैं हम लोग, सब एक ही जगह पर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, सामने तीर मार देंगे, इसका मतलब है कि इधर से किरण आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे सर आप लेंस पहले ही बना के रखें। लेंस पहले हम लोग इसलिए बना के रखें ताकि आपका टाइम बचे। यहाँ पर आप लोग को पहले बता दें लेंस कैसे बनाते हैं। तो लेंस बनाने सीख लीजिए, एक बार ऐसे कर देंगे और एक बार ऐसे कर देंगे, तो हम लोग का लेंस बन गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तो क्या हुआ, जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, एफ पर। तो वही लिख दिए प्रतिबिंब एफ पर बना। कैसा बना, एकदम छोटा बना। तो लिख दिए अत्यंत छोटा, कैसा यानी बिंदु के आकार का, ठीक है। उसके बाद वास्तविक एवं उल्टा, यानी कि वस्तु जब भी आप रखेंगे तो इस तरह से रखेंगे, ठीक है। अनंत है तो इस तरह से हम लोग वस्तु रखेंगे। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा, इस तरह से बनेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वास्तविक एवं उल्टा। उसके बाद देखेंगे वास्तविक एवं उल्टा बना, 3 नंबर में लिखिए वास्तविक एवं उल्टा। अब 2 नंबर में आते हैं जब वस्तु जो है 2f एवं अनंत के बीच हो। ये अनंत पर था, अब क्या लिखे, जब वस्तु अनंत एवं 2f के बीच हो। ये अनंत मतलब कहाँ है पता नहीं। अब जो है अनंत एवं 2f के बीच होती, ये मान लीजिए आपका 2f है और इधर अनंत है, तो इन्हीं के बीच में वस्तु हम रख देते हैं, ठीक है। इस साइड अनंत है। आप लोग जानते हैं कि लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। तो लेंस का जो फोकस होता है, मेन फोकस उत्तल लेंस का दाईं ओर होता है। ये सब हम आपको पहले के क्लास में ही बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2। तो ये वस्तु कहाँ रखेंगे, 2F1 एवं अनंत के बीच रखेंगे। तो इस तरह से हम अगर वस्तु रखेंगे तो आप लोग दर्पण में यानी कि लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो वस्तु का जो ये शीर्ष है, इस शीर्ष से होकर दर्पण यानी लेंस तक प्रकाश की किरण गुजारेंगे, ठीक है। जैसे दर्पण में करते तो उसी तरह इसमें भी करते हैं। उसके बाद इसको फोकस से होकर गुजार देंगे। इसको कैसे गुजारेंगे, फोकस से होकर गुजारेंगे। प्रतिबिंब को कहाँ बनाना, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे F2 और 2F2 के बीच। तो आप लोग ऐसा करेंगे, इधर वाला तो पहले कर, F2 और 2F के बीच जब रखें तो वस्तु ये हुआ, इसके शीर्ष से दर्पण यानी कि लेंस तक प्रकाश की किरण गुजारे, उसके बाद फोकस से होकर निकल गई, निर्गत हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बनावट की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए जहां पर काटा वहां पर वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी। इस तरह से देखिए अब वस्तु का प्रतिबिंब F2 एवं 2F के बीच बना। आप लोग जब एग्जाम में ये सब आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, अगर यदि आपको ये याद रहेगा कि वस्तु को जब 2F एवं अनंत के बीच रखते हैं
तो प्रतिबिंब अप टू और टू अप टू के बीच बनता है। तो आप लोग इस तरह से रेखा को कटाइएगा, यानी आरेख को कटाइएगा कि इसके बीच में कटे, क्योंकि आपको तो पहले मालूम है कि उसके बीच में ही बनेगा। उसके बाद लिखें क्या, अप टू और टू अप के बीच बनेगा, लिख दिए। कैसा बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। और वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। ये लाइन इससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बच्चों यहाँ लग रहा है कि आपका बराबर बन रहा है। इसको अगर सही से ये लाइन ऐसे करते हैं तो छोटा बनता है। इसको हम एक बार फिर से कर देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब लग रहा है वस्तु से छोटा बन रहा है, नहीं? तो ये क्या बन गया, वस्तु से छोटा हो गया। उसके बाद ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, कहाँ बनेगा, अप टू और टू अप टू के बीच, वास्तविक एवं उल्टा, वस्तु से छोटा। अब आते हैं जब वस्तु को टू अप वन के पर रखते हैं, जब वस्तु को टू अप वन पर रखेंगे तो टू अप वन यहाँ है, इधर अनंत होता है। ठीक है, आप देखिए टू अप वन पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी टू अप वन पर, टू अप टू पर बनेगा। आप लोग ऐसी डायग्राम खींचेंगे ताकि टू अप टू पर ही कटे। तो यहाँ से देखिए एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे, इसको फोकस से होकर गुजारेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अप टू। अब यहाँ पर देखिए कैसे ट्रिक है, इस तरह से फिर अभी इधर कुछ नहीं लिखेंगे, इस तरह से एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे और यहाँ पर जो कटेगा इसी को हम लोग बोलेंगे 2f2। क्या बोलेंगे, 2f2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना बड़ा वस्तु, ऐसे करने का मतलब हुआ कि वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब दोनों बराबर बन रहा है, ये याद रखेंगे आप लोग। और डायग्राम यानी कि ये जो रेखा है इस तरह से इसमें लगा देंगे एरो का निशान। ठीक है, तो ये लिख दिए वस्तु का प्रतिबिंब टू अप पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, तो वस्तु के बराबर ही बनेगा। दर्पण में भी बराबर बनता था, इसमें भी बराबर बनेगा। अब चौथे पर आते हैं हम लोग, जब वस्तु टू अप वन एवं अप वन के बीच हो, इन दोनों के बीच हो, तो पहले वस्तु रख दिए हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, टू अप टू एवं अनंत के बीच। तो आप लोग इस तरह से घटाइएगा ताकि यहाँ बने। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको फोकस से होकर गुजारेंगे, एक प्रकाशीय केंद्र को इस तरह से गुजारेंगे ताकि इसके सीध में कटे। देखिए इस तरह से आपको करना है, यहाँ पर कटा ना, ये आपका हो गया इसे। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि हम हाथ से बना रहे हैं, आप लोग जब सही से बनाएंगे ये थोड़ा और बड़ा बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा कैसे बनेगा, और बड़ा बनेगा ताकि लगेगा कि वस्तु से ये बड़ा है वास्तव में। ठीक है, इस तरह से करेंगे आप लोग। इसका नाम आप लोग दे देंगे ए, इसका नाम कर देंगे बी, इसका नाम कर देंगे ए डस, इसका नाम कर देंगे बी डस। यहाँ भी कर सकते हैं आप लोग, दोनों एक ही हो जाएगा। तो ये ए बी, तो ये ए डस बी डस। ठीक है, आप लोग कर देंगे इसका नाम ए कर देंगे, इसका नाम बी कर देंगे, इसका नाम कर देंगे ए डस, इसका नाम कर देंगे बी डस। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे हम लोग, ए डस बी डस कर दिए। तो इस तरह से ऐसी प्रतिबिंब जो हम लोग बनाए हैं, तो इसमें क्या क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब 2f2 एवं अनंत के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब 2f2 एवं अनंत के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा। आप लोग बच्चों देख लेंगे वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। उसके बाद एक लाइन आप लोग नीचे याद रखेंगे, विवर्धित का मतलब होता है बहुत बड़ा। अगर यदि आपके एग्जाम में आए विवर्धित, आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे। जब वस्तु एफ पर हो तो आप लोग वस्तु को एफ पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गुजारेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं कि आगे चल के कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप लोग बोलेंगे सर कहाँ मिलेगा, पता नहीं, यानी अनंत पर बनेगा। तो वही लिखे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पर। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा। इसको जब आगे लाएंगे बहुत बहुत बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा। आवर्धित का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, और विवर्धित का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं
इसका नाम कर दीजिए आप लोग, जिसे किए थे ए और बी, ठीक है, ये और भी वस्तु है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जब वस्तु F1 एवं प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, यानी यहाँ पर वस्तु हो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, इसीलिए इसको आप लोग बढ़िया से खींचेंगे। तो यहाँ से एक किरण ऐसे करके गुजारेंगे, फोकस से होकर इसको गुजार देंगे और एक बनावट की किरण खींचेंगे हम लोग, कहाँ से, वस्तु के शीर्ष से और प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारेंगे। अब इसको आप लोग अगर आगे बढ़ाइएगा, इस तरह से बनेगा, यहाँ पर वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये वस्तु का नाम आप लोग कर देंगे, ए और बी है तो इसका नाम कर देंगे ए डैश बी डैश। तो इस तरह हम लोग देखें कि वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा करिए ना, ये जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार रहे हैं इसको भी डॉटेड लाइन के द्वारा बनाइए आप लोग, जब काल्पनिक बन रहा है तो। अब यहां से देखिए लाइन के द्वारा मिलाएंगे, अब जहां पर दोनों कटा यहाँ पर हम लोग काल्पनिक रेखा करेंगे, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब हुआ। आप लोग बोलेंगे कैसा बना सर, बोलेंगे लेंस के बाईं ओर बना, लेंस के बाईं ओर कैसा बना, आभासी एवं काल्पनिक, आभासी एवं सीधा बना, सर सीधा बन रहा है, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बन रहा है। आभासी का मतलब बच्चों पहले ही आप लोग को हम बता चुके हैं क्या होता है, काल्पनिक होता है। आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। विवर्धित और आवर्धित का मतलब होता है बहुत बड़ा। अब आप लोग बोलेंगे सर इतना पढ़ेंगे इतना याद करना, नहीं, आप लोग क्या करेंगे, एक अगर इसको बनाने आप लोग सीख लेते हैं और एक ये वाला सीख लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर, और ज्यादा हो सके तो आप लोग एक 4 नंबर बना लीजिए। अगर यदि ये 4 को यानी 4 आरेख भी आप लोग अगर खींच लेते हैं तो एग्जाम के दृष्टि से यही सब क्वेश्चन आने वाले होते हैं। तो आप लोग यानी कि अभी हम लोग क्या सीखे, उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सीखें। अब हम लोग किस में बनाएंगे, अवतल लेंस में। आप लोग नोट कीजिए इसको। अब हम अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अवतल लेंस में वस्तु का यानी कि 2 जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में कितनी जगह बनता है, 6 जगह। अवतल दर्पण में 6 जगह, उत्तल लेंस में 6 जगह, उत्तल दर्पण में 2 जगह और अवतल लेंस में 2 जगह। कहाँ कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो। अब मान लेते हैं कि अनंत पर है, तो अनंत पर कहीं भी हो सकता है वस्तु, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अनंत पर कोई वस्तु है और उसके शीर्ष से हम लोग प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, लेंस से अपवर्तन के बाद इस तरह से मुड़ जाएगा प्रकाश की किरण। अगर यदि हम लोग इसको पीछे की तरफ लाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ कटा, फिर एक किरण हम लोग नीचे से गुजारेंगे, लेंस से अपवर्तन के बाद मान लीजिए ये प्रकाश किरण इस तरह से मुड़ गई, इसको अगर भी हम लोग पीछे की साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब यानी कटान बिंदु बन रहा है। तो जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। अब आप लोग जानते हैं बच्चों कि अवतल लेंस का फोकस दूरी यानी कि F2 इस साइड होता है और उत्तल लेंस का उधर होता है, तो उस साइड यानी दाएं साइड। तो यहाँ पर लिखे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा बिंदु के जैसा, काल्पनिक एवं सीधा। अवतल लेंस अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। जो भी बनेगा मान लीजिए ऐसे करके बना, तो बिंदु के जैसा बना लेकिन काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। अब हम लोग इसमें दे देंगे डायरेक्शन। अब हम लोग आएंगे जब वस्तु अनंत एवं ओ यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो ये कोई अवतल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र के इधर अनंत कहीं भी हो सकता है। वस्तु यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रकाशीय केंद्र के बाद ही रखना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे, ठीक है, और उसके बाद लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद या इस तरह से जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की साइड लाएंगे जो फोकस से होकर गुजरेगी।
एक किरण बनावट की किरण प्रकाशीय केंद्र एवं वस्तु के शीर्ष से गुजारेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो दोनों बिंदु जो कटा, यहीं पर हम लोग का वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। इसका नाम ए और बी कर देंगे, इसका नाम हम लोग ए डस बी डस कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अप टू और ओ के बीच बन रहा है। तो देखेंगे अप टू और ओ के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, काल्पनिक एवं सीधा बन रहा है, तो काल्पनिक और सीधा देंगे। और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, तो वस्तु से हम लोग छोटा देंगे। तो इस तरह से हम लोग अवतल लेंस में बने वस्तु का प्रतिबिंब और उत्तल लेंस में बने विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में आरेख खींचना सीखा, यानी प्रतिबिंब बनाना सीखा। उसके बाद एक पॉइंट नोट करेंगे, प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक वस्तु बनता है और सीधा बनता है। काल्पनिक और केवल काल्पनिक एवं सीधा लिखेंगे। कैसा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा। इसमें वास्तविक बनेगा एवं काल्पनिक दोनों बनेगा। और लिख लेंगे दूसरा पॉइंट, आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों एक नंबर में। और क्या बनेगा दूसरा नंबर में, आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ भी तो यानी कि उल्टा और सीधा दोनों बनता है, तो वो भी लिख लेंगे, उल्टा एवं सीधा दोनों, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनेगा, उल्टा एवं सीधा दोनों बनेगा, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक बनेगा एवं सीधा ही बनेगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए।